मूंग की फसल पर संकट के बादल, भूमिगत जलस्तर गिरने से किसान बेहाल, उत्पादन में आ सकती है गिरावट। सीहोर के भैरुंदा क्षेत्र के लिए वरदान बनी मूंग भर भूमिगत जलस्तर गिरने से संकट के बादल खड़े हो गए हैं। जलस्तर गिरने से क्षेत्र का किसान परेशान है। इस वर्ष क्षेत्र के किसानों ने लगभग 45,000 हेक्टेयर में जायद की फसल मूंग की बुआई की है, जो कि कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली 2 माह की फसल है। अपनी फसल को बचाने के लिए किसान दिन रात खेतों में डटे हुए हैं, सिंचाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीते 1 सप्ताह से लगातार जारी प्री मॉनसून की हवा और आंधी के कारण खेतों में विद्युत लाइनें प्रभावित होती चली जा रही हैं, जिससे सिंचाई करने में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर बिजली नहीं मिलने से भूमिगत स्तर के अनुमान से अधिक नीचे चले जाने से फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है। कई किसानों ने कम पानी की समस्या को देखते हुए अपनी खेतों में लाखों रुपए खर्च कर ट्यूबवेल खनन भी करवाए, लेकिन वह भी जलस्तर नीचे गिरने से दम तोड़ चुके हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे किसान अब 2 मोटरों को एक साथ जोड़कर सिंचाई करने पर मजबूर हो रहे हैं, जो कि एक महंगा और मुश्किल तरीका है। मूंग की फसल में अब फूल आने लगे हैं और यदि समय पर सिंचाई नहीं की गई तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। उल्लेखनीय है कि बीते 10 वर्ष पूर्व 1500 हेक्टेयर से क्षेत्र में मूंग फसल की शुरुआत हुई थी। तब किसानों का रुझान मूंग फसल पर ज्यादा खास नहीं था, लेकिन साल दर साल इसके रुतबे में बढ़ोतरी होती गई। इसी बीच मूंग का अधिक उत्पादन होने के बाद सरकार द्वारा MSP पर मूंग की खरीदी शुरू किए जाने के बाद से क्षेत्र में मूंग फसल का रुतबा एकाएक बढ़ा और आज क्षेत्र में 45,000 हेक्टेयर के लगभग मूंग फसल की बुआई होने लगी है। गर्मी की फसल होने के कारण इस फसल में सिंचाई की भी अधिक आवश्यकता होती है। रूबी फसल गेहूं में जितने पानी की आवश्यकता परिपक्वता के लिए होती है, उतना ही पानी इस फसल में लगता है, लेकिन भीषण गर्मी में जलस्तर नीचे जाने से अब खेतों में लगे ट्यूबवेल व कुओं में ने किसानों का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र का किसान परेशान है। लगातार भीषण गर्मी के चलते क्षेत्र में जीवनदायिनी नर्मदा नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे नीचे जा चुका है। नर्मदा टापुओं में तब्दील होती नजर आने लगी है। ऐसी स्थिति में अब किसानों के सामने मूंग फसल में उस समय सिंचाई करना आवश्यक हो गया है जब मूंग फसल फूल पर है। सिंचाई न होने से किसान मूंग के उत्पादन को लेकर चिंता में है।